हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एड्यू विद तितिक्षा। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स लाइन बाय लाइन समझेंगे। ये कहानी सिर्फ चप्पलों की नहीं, बल्कि बच्चों की उस इनोसेंट लॉजिक की है जो अक्सर बड़े नहीं समझ पाते। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। सीन 1 है कि मृदु अपनी दादी तपी के साथ रुक्मणी के घर पहुंचती है। अब यहाँ पे रुक्मणी कौन है? रुक्मणी उसकी मौसी है। जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचती है, उसे पैर एक पेयर बड़ी काली और धूल भरी चप्पल की दिखती है। बट वो उस उन चप्पलों को इतने ध्यान से नहीं देख पाती, क्योंकि रवि और मीना उसको खींच के अपने गार्डन में ले चलते हैं। उन चप्पलों पर पैरों के निशान इतने साफ थे कि मृदु ने नोट किया कि उंगली लंबी और दुबली थी। दुबली यहाँ पे स्क्रॉनी दुबली को बोला गया है। ये डिटेल आगे जाके ट्विस्ट बनेगा, तो ध्यान से सुनिए। रवि एंड मीना उसे गार्डन के पीछे ले जाते हैं। वहां एक बिटर बेरी बुश के पीछे एक बिल्ली का बच्चा छुपा हुआ था। रवि फिर एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसको ये सीक्रेट रखना पड़ा। रवि और मीना बोलते हैं कि अगर वो इसके बारे में अपनी ग्रैंड मदर को बताएं, तो वो ग्रैंड मदर उन्हें छोड़ के चली जाएगी। इसलिए उनको वो एक सीक्रेट रखना पड़ रहा है। फिर उसके बाद रवि बताता है कि उसको किचन से मिल्क लेने में कितना दिक्कत होती है। वो कहता है कि उसको दादी की आंखों में धूल झोंक कर बिल्ली के लिए दूध चुराना पड़ा। दादी को शक हो गया था कि इसको इतनी भूख कहाँ से लगी है, इसलिए दादी को विश्वास दिलाने के लिए कि रवि को भूख लगी है, उसको वो दूध आधा से ज्यादा पीना पड़ा। फिर वो दौड़ के बिल्ली के पास लेके आया, दूध खाली करके, एंड वो टम्बलर को फिर धो के रख दिया। अब रवि यहाँ पे बात कर रहा होता है कि उसने बिल्ली का नाम महेंद्र वर्मा पल्लवी पुनाई रखा है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MP पुनाई बोलते हैं। ठीक है। और ये नाम सुन के मृदु बहुत ही इम्प्रेस होती है। उसको लगता है कि अच्छी बात है कि किटी का नाम कोई टॉमी या फिर कोई किटी बेस कैट बेस नाम नहीं रखा है, उसको एक रियल नेम दिया है, रियल पर्सन का नेम दिया है। फिर उसके बाद रवि कहता है कि ये कोई सड़क छाप बिल्ली नहीं है, ये महाबलीपुरम ऋषि कैट की डिसेंडेंट है। वो अपनी नॉलेज बहुत ही ज्यादा बोलता है, एंशंट इजिप्ट से बिल्ली को रेफर करता है, एंड बोलता है कि इसका बहुत ही ये हमारे बहुत ही पूजनीय है। एंड उसकी वो हिस्ट्री शुरू हो जाती है एंशंट इजिप्ट की। इधर रवि को बहुत ही इमेजिनेटिव नेचर का बताया है। अब उसके बाद जब ये लोग बात कर ही रहे थे, एक बहुत ही अजीब क्रैचिंग साउंड आती है। तो फिर ये साउंड कौन सी है? ये साउंड लाली के वायलिन बजाने की है। ऑथर ने यहाँ एक बड़े ही प्यारे कंपैरिजन किया है। म्यूजिक मास्टर जब बजाता है तो लगता है कि सुर जो है वो बहुत ही फ्लोट अच्छे से कर रहे हैं, जैसे कि एक ट्रेन अच्छे से पटरी पर चल रही है। लेकिन लाली जब बजा रही है तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेन डिट्रेल हो गई। डिट्रेल मतलब अपनी पटरी से उतर गई है। अब यहाँ पे फिर उसके बाद आता है, नेक्स्ट सीन में है कि ऑथर की एक भिखारी गेट पर आता है और आराम करने लग जाता है। रुक्मणी गुस्से में रवि को बोलती है कि उसे भगा दो, लेकिन भिखारी कहता है द टार हैज मेल्ट ऑन द रोड।
मतलब कि सड़क पर टार पिघल गया है। और बच्चों को ये जब उसके पैर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि वो बहुत ही पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स, मतलब कि छाले हो चुके हैं उसके पैर में। तो बच्चों को रियलाइज होता है कि हाँ, उसके पास कोई चप्पल नहीं है, पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए, तो हमें उनको उसको एक चप्पल देनी चाहिए। बच्चे डिसाइड करते हैं कि उसे चप्पल देनी है। मीना कहती है, इट्स नॉट फेयर। बच्चे पूरे घर में चप्पल में बच्चे पूरे घर में चप्पल ढूंढते हैं। रवि को वही पुरानी ब्लैक चप्पल दिखती है जो मृदु ने गेट पे देखी थी। वो वो बेगर को दे देते हैं। बेगर खुश होकर दुआएं देकर चप्पल पहन के भाग चला जाता है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद अब यहाँ पे ये सीन दिखाया गया है कि म्यूजिक लेसन खत्म होता है और मास्टर जी अपनी चप्पल ढूंढते हैं। मास्टर जी चिल्लाते हैं, माय चप्पल्स, दे वेर ब्रांड न्यू। हालांकि वो पुरानी थी और गंदी थी, पर वो अपनी चप्पल को महंगा बताते हैं। फिर उसके बाद रुक्मणी बच्चों से गुस्से में पूछती है कि मास्टर जी की चप्पलें कहाँ हैं। तभी जो मृदु होती है वो डर के मारे बोल देती है कि वो चप्पल तो उन्होंने उस गरीब को दे दिया, क्योंकि वो बहुत ही उसके सही साइज की थी। फिर उसके बाद रुक्मणी इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करती है, गुप्पू मामा की नई चप्पल दे देती है। अब म्यूजिक मास्टर अब म्यूजिक मास्टर को जब नई चप्पलें मिलती हैं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं, पर वो ऊपर से एक्टिंग करते हैं जैसे कि बच्चे बहुत ही शरारती हैं। रुक्मणी हंसती है क्योंकि उन्हें पता है कि जब गुप्पू मामा घर आएंगे तो वो भी गुस्सा होंगे कि उनकी नई चप्पल कहाँ गई। यही चीज सोच के रुक्मणी जो है वो हंसती है। तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी एंड होती है। इस स्टोरी को लिखा है वत्सना सूर्या ने। और इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है, इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है कि दोस्तों देखो, ये चैप्टर का कंक्लूजन है कि ये स्टोरी बता रही है कि बच्चों के लिए दान दान इन द सेंस चैरिटी का मतलब सिंपल है, किसी की जरूरत पूरी करना। उन्हें ये समझ नहीं आता कि दूसरे की चीज नहीं देनी चाहिए। क्या आपको लगता है रवि ने सही किया? अगर आपको लगता है कि रवि ने सही किया है तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि उसने ये सही किया या गलत किया, या अगर आप रवि की जगह होते या मृदु की जगह होते तो आप क्या करते, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। इसका जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। Okay, bye bye and have a nice day.